हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर आज आपके लिए फिर बहुत ही ख़ास टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो भी बैंक के लोन से रिलेटेड है। असल में क्या होता है कि जब हम बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो उसमें कोई गारंटी वगैरह नहीं रखी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम पहली किस्त नहीं चुका पाते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर रिमाइंडर्स आना शुरू होते हैं, बैंक की तरफ से हमें कॉल आना शुरू होती हैं। उसके बाद भी बैंक कोई एक्शन नहीं ले पाता। दूसरे महीने की अगर हम ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो भी बैंक हमारे ऊपर सिर्फ रिमाइंडर जारी करता है और हमसे रिक्वेस्ट करता है कि उस ओवर ड्यू को आप क्लियर करें और अपनी किस्तों को आप बाकायदा जमा करें। और अगर हम तीसरे महीने में भी ईएमआई बाउंस कर जाते हैं, नहीं भर पाते हैं, तो उस कंडीशन में बैंक फिर हमारे ऊपर एक्शन लेता है। क्या एक्शन लेता है? क्योंकि वो लोन फिर एनपीए हो जाता है, यानी बैंक की नज़र में वो लोन लॉस में चला जाता है। और उसमें बैंक फिर हमारे ऊपर क्या एक्शन ले सकता है? बैंक हमारे ऊपर सबसे पहले तो वो अपने वसूली एजेंटों के थ्रू हमें परेशान करवाना शुरू करता है। बैंक के वसूली एजेंट हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमारे घर आकर के परेशान करते हैं, पड़ोसियों से और हमारे कॉन्टैक्ट से बताते हैं कि इन्होंने पैसा ले रखा है, नहीं दिया है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है तो आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे बैंक एजेंट्स जो वसूली एजेंट्स हैं, चूँकि ये कमीशन इनको मिलता है, इसके खातिर वो ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। तो इसके लिहाज से अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं इनके खिलाफ़। और साथ ही साथ एफआईआर अगर आपकी दर्ज नहीं की जा रही है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा है 156 सब सेक्शन 3, जिसके तहत आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है, जिसमें ये कहा गया है कि हर भारतीय को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है और ये अधिकार का हनन है। इसलिए आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, उसमें सारी लिखित अपनी टिप्पणी कर सकते हैं कि आप पुलिस के पास गए, आपकी एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई, आपके पड़ोसियों को परेशान किया जा रहा है, आपके कांटेक्ट में आपकी बदनामी की जा रही है। ये सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं और साथ ही साथ आप उसमें मुकदमे में कार्रवाई कर सकते हैं। साथ में आप सिविल सूट फाइल करके बैंक से इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं। उसमें कोर्ट ये डिसाइड करेगा, कोर्ट को आपको ये अवगत कराना पड़ेगा कि हमारे साथ ये परेशानी जिसकी वजह से हम फ़िलहाल इस वक्त तक, यानी इतने साल तक हम बैंक का कर्ज़ा नहीं चुका सकते, नहीं ईएमआई भर सकते। तो उसमें कंडीशन अगर आपकी वैलिड होती है, अगर आपकी बात में सच्चाई महसूस होती है, तो कोर्ट आपको इंटरिम रिलीफ देता है। तब तक आप बैंक के थ्रू जो परेशानियाँ हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। और बैंक एजेंट के ख़िलाफ़ जो मुकदमा चलेगा तो उसमें बैंक एजेंट्स वगैरह के ऊपर कार्रवाई कोर्ट करेगा और उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा और आप बैंक एजेंट्स की वसूली से जो परेशान हैं आप उससे निजात पा सकते हैं। और साथ ही साथ लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि बैंक सिबिल में ज़रूर रिपोर्ट कर देगा, जिससे आपकी सिबिल बिगड़ जाएगी और आपको कभी भी कहीं से लोन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी सिबिल अच्छी नहीं होगी। और सिबिल अच्छी कब होगी? जब आप बैंक का लोन चुका देंगे। तो आपको इस तरह इंटरिम रिलीफ मिल सकता है। और बैंक एजेंट की वसूली एजेंट जो होते हैं, आप उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, यह आपका कानूनी अधिकार है। आप 156 सब सेक्शन 3 के तहत मुकदमा फ़ाइल कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज किए, इन्होंने हमको धमकाया, हमारे ऊपर प्रेशर डाल करके वैसा पैसों को वसूल करने की कोशिश की। तो कोर्ट इसमें एक्शन बहुत सख्त लेता है। रिज़र्व बैंक की भी गाइडलाइन है कि कोई भी वसूली एजेंट को ऐसे नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो मिसबिहेव ना करे किसी कस्टमर के साथ। सुप्रीम कोर्ट के भी इस डायरेक्ट निर्देश हैं कि किसी को भी वसूली के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता और किसी भी तरीके से उसे मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, आरबीआई की भी गाइडलाइन है। अगर बैंक से आपको
रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप बैंकिंग लोकपाल में एक लिखित एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लिखित एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको लोकपाल की साइट खोलना होगी और उसमें ईमेल एड्रेस आपको मिलेंगे जिसमें अपनी पूरी लिखित शिकायत को आप स्कैन करके या लिख करके उसको ईमेल कर सकते हैं। वहाँ से बैंक के हेड ऑफिस के लिए एक्शन लिया जाएगा और आपको रिलीफ दिलाया जाएगा। आप आरबीआई में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सारा मामला, और वसूली एजेंटों से बचने का जो तरीका मैंने आपको बताया है ये बहुत ही कारगर तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो आपको ऐसे परेशान करते रहेंगे। ये समस्या आजकल 99.9% लोगों के साथ ये समस्या है जो पर्सनल लोन ले बैठे हैं। चूँकि बैंक के पास कोई गारंटी नहीं है, इस वजह से बैंक उनके ऊपर कोई ख़ास एक्शन नहीं ले पाता सिवाय 420 का मुकदमा दायर करने के या वसूली एजेंटों के माध्यम से उसको परेशान करने के। तो वसूली एजेंटों के माध्यम से परेशान होने की जगह आप क्या कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर 420 का मुकदमा आपके ऊपर फाइल होता है तो आप सिविल कोर्ट से इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं, लोक अदालत से आप इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं। आपको हर तरीके से रियायत मिलेगी अगर आपकी जो बात है वो वैलिड है। तो ये पूरा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आज पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।